नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय मनोहर थाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष के पिछले वीडियो में हमने तर्क संग्रह के प्रथम 2 प्रकरण पदार्थ प्रकरण एवं द्रव्य प्रकरण का अध्ययन किया था। आज हम तीसरे प्रकरण गुण प्रकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि तर्क संग्रहकार श्रीमान अन्नभट्ट ने 7 पदार्थों में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इन 7 पदार्थों में गुण को दूसरे नंबर का पदार्थ बताया है और गुणों की संख्या चतुर्विंशति अर्थात 24 बताई थी, जिनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विवाह, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, प्रवृत्ति, स्नेह, शब्द, बुद्धि, दुख, सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 गुण बताए थे। उन 24 गुणों में सबसे पहला गुण है रूप। हम यहीं से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, अर्थात केवल नेत्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। तच्च शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेदात सप्तविधम्। वह शुक्ल सफ़ेद, नील नीला, पीत पीला, रक्त लाल, हरित हरा, कपिश भूरा और चित्र अर्थात चित्रकबरा भेद से 7 प्रकार का है। इस प्रकार से अन्नभट्ट ने रूप को 7 प्रकार का बताया है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम्। यह रूप गुण पृथ्वी, जल और तेज में रहता है और पृथ्वी में उपयुक्त 7 रूप रहते हैं। अभास्वर शुक्लम जले, जल में चमक रहित केवल श्वेत रूप होता है। भास्वर शुक्लम तेजसी, और तेज में चमकीला सफ़ेद रूप होता है। दूसरा गुण है रस। रसना ग्राह्यो गुणो रस है। रसना अर्थात हमारी इंद्रिय जीभ, रस का जो आस्वादन करती है वो रसना। तो रसना इंद्रिय जीभ से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रस कहते हैं। सच मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, कषाय, तिक्त भेदात षड्विध, और वह मधुर मीठा, अम्ल लवण, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु कड़वा, कषाय अर्थात कसेला और तिक्त तीखा, इन भेदों से 6 प्रकार का है। रस पृथ्वी जल वृत्ति, रस पृथ्वी और जल में रहता है। तत्र पृथिव्याम षड्विधः, जले मधुर एवं, उनमें पृथ्वी में मधुर आदि 6 प्रकार के रस रहते हैं, अर्थात सभी प्रकार के रस पृथ्वी में रहते हैं। जल में केवल मधुर रस ही रहता है। तीसरा गुण है गंध। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध है। घ्राण इंद्रिय अर्थात नासिका, नासिका से ग्रहण किए जाने वाले गुण को गंध कहते हैं। सच द्विविध है, सुरभि असुरभिश्च, और वह भी 2 भेद का है, सुरभि सुगंध और असुरभि दुर्गंध। पृथ्वी मात्र वृत्ति, गंध गुण केवल पृथ्वी में ही रहता है। चौथा गुण है स्पर्श। त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श है। त्वक त्वचा, केवल त्वचा इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को स्पर्श कहते हैं। सच त्रिविध, शीतोष्ण अनोष्ण अशीत भेदात, अर्थात वह जो स्पर्श गुण है वह 3 प्रकार का है, शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत। ठीक है, शीत अर्थात ठंडा, उष्ण गर्म, और अनुष्ण अशीत अर्थात अनउष्ण अशीत, न तो गर्म और न ही ठंडा। इस भेद से स्पर्श के 3 प्रकार होते हैं। पृथ्वी अब तेजो वायु वृत्ति, यह जो चौथा गुण स्पर्श है यह पृथ्वी, जल, तेज और वायु में रहता है। तत्र शीतो जले,
उनमें शीत स्पर्श जल में रहता है, उष्ण स्पर्श तेज में, और अनुष्णाशीत पृथ्वी वायु। अनुष्णाशीत न उष्ण और न शीत स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है। 5वां गुण है संख्या। एकत्वादी व्यवहार हेतु संख्या। एकत्व अर्थात एक इत्यादि आदि का व्यवहार का कारण है जो संख्या है। सा नव द्रव्य वृत्ति। यह जो संख्या गुण है यह पृथ्वी जल तेज आदि सभी 9 द्रव्यों में रहती है। एकत्वादि परार्ध पर्यंता तथा एक से लेकर परार्ध तक है। एकत्वम नित्यम अनित्यम च। एकत्व के 2 भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्यगतम नित्यम, नित्य द्रव्य परमाणु आदि में रहने वाला एकत्व नित्य है। अनित्यम गतम अनित्यम, अनित्य द्रव्य में रहने वाला एकत्व अनित्य है। द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यमेव। द्वित्व आदि तो सर्वत्र नित्य में तथा नित्य में ही है। अर्थात जो संस्कृत में संख्या के 18 वेद माने गए हैं, एकम दशम शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागर अंत्यम मध्यम परार्धम च दुष्विद्या यथाक्रम। अर्थात 1, 10, 100, सहस्त्रम, 1000, लक्ष, लाख, नियुतम 10 लाख, कोटि, करोड़, अर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागर, अंत्य, मध्य और परार्ध। इतनी संख्याएं 10 गुनी बुद्धि से जाननी चाहिए। विद्यार्थियों, अन्नभट्ट ने 6ठे गुण के रूप में बताया है परिमाण को। मान व्यवहार कारणम परिमाणम। अर्थात मान, नाप तोल के व्यवहार के कारण को परिमाण कहते हैं। नव द्रव्य वृत्ति ही, यह 9 द्रव्यों में रहता है। तच्चतुर्विधम अणु महत् दीर्घम विश्वम चैति। वह 4 प्रकार का है। अणु पतला, महत् बड़ा, दीर्घ लंबा और विश्व नाटा। परिमाण के 4 भेद हैं। अणु अर्थात अति सूक्ष्म, महत् अर्थात बड़ा या स्थूल, दीर्घ अर्थात आकार में लंबा और विश्व अर्थात आकार में छोटा। इस प्रकार से ये 7वां गुण हुआ। 8वां गुण है, ये 6ठा गुण हुआ और 8वां गुण है पृथक्त्व। पृथक व्यवहार कारणम पृथक्त्वम सर्वद्रव्य वृत्ति है। पृथक का सामान्य शाब्दिक अर्थ हम जानते ही हैं, अर्थात अलग। तो पृथक अर्थात यह वस्तु इससे भिन्न है। इस व्यवहार का ज्ञान का कारण पृथक्त्व नामक गुण होता है। पृथक्त्व सर्वद्रव्य वृत्ति। पृथक्त्व नामक गुण होता है, वह सभी द्रव्यों में रहता है। 8वां गुण है संयोग। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग है सर्वद्रव्य वृत्ति। ये दोनों संयुक्त अर्थात जुड़े हैं। ऐसा जो व्यवहार है उसके कारण को संयोग कहते हैं। वह सभी द्रव्यों में रहता है। अर्थात वे 2 पदार्थ जो कभी अलग अलग थे उनका साथ साथ मिल जाना संयोग है। संयोग हमेशा कृत्रिम और अनित्य होता है। फिर है 9वां गुण विभाग। संयोग नाशको गुणों विभाग है। जो हमने अभी संयोग पढ़ा उसी का विपरीत हो गया विभाग। तो संयोग नाशको गुणों विभाग अर्थात संयोग अर्थात जुड़ाव को नष्ट करने वाला गुण विभाग है। सर्वद्रव्य वृत्ति ही, यह सभी द्रव्यों में रहता है। फिर है 10वां और 11वां गुण परत्व और अपरत्व।
पर अपर व्यवहार साधारण कारणे परत्व अपरत्वे, दोनों को एक साथ समझाए हैं। पर अपर दूरी तथा निकटता के व्यवहार के साधारण कारण, पर अपर व्यवहार साधारण कारणे असाधारण कारण, पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे पर अपरत्वे, अर्थात दूरी तथा निकटता के व्यवहार के असाधारण कारण को परत्व तथा अपरत्व कहेंगे। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति ने, ये पृथ्वी आदि चार तथा मन में रहते हैं। ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च, ये जो परत्व और अपरत्व है ये दो प्रकार के हैं, दिशाकृत तथा कालकृत। दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम, दूरस्थ में दिशाकृत परत्व, दूर स्थित कोई वस्तु है उसमें दिशा के द्वारा बनाया हुआ परत्व है। समीपस्थे दिक्कृतं अपरत्वम च, और समीपस्थ में दिशाकृत अपरत्व है। ज्येष्ठे कालकृतं परत्वम, ज्येष्ठ में कालकृत परत्व, कनिष्ठे कालकृतं अपरत्व, तथा कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व होता है। 12वां गुण है गुरुत्व। आद्य पतनासमवायी कारणम गुरुत्वम, अर्थात आद्य पतन अर्थात प्रथम गिरने का जो असमवायी कारण होता है उसको गुरुत्व कहेंगे। पृथ्वी जल वृत्ति, और यह पृथ्वी और जल में रहता है। 13वां गुण है द्रवत्व। आद्य स्यंदना समवायी कारणम द्रवत्व, आद्य स्यंदन अर्थात प्रथम बहने का, स्यंदन का अर्थ होता है प्रथम बहना, तो आद्य स्यंदन प्रथम बहने का जो असमवायी कारण है उसको द्रवत्व कहेंगे। पृथ्वी या तेजोवृत्ति, यह द्रवत्व पृथ्वी जल और तेज में रहता है। तद द्विविधम सांसिधिकम नैमित्तिकम च, यह दो प्रकार का है, सांसिधिकम स्वाभाविक और नैमित्तिक कारणजन्य, अर्थात किसी अन्य के प्रभाव से होने वाला, अग्नि आदि के तेज के संयोग से होने वाला। नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, सांसिधिकम जले नैमित्तिक पृथ्वी तेजसो, सांसिधिक द्रवत्व जल में और नैमित्तिक पृथ्वी तथा तेजस में होता है। पृथिव्याम घृताओ अग्नि संयोग जन्यम द्रवत्वम, पार्थिव घृतादि में अग्नि के संयोग से नैमित्तिक द्रवत्व और तेजस सुवर्ण आदि में भी अग्नि के संयोग से द्रवत्व होता है, अथवा स्वाभाविक द्रवत्व जल में होता है, नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी और तेज में होता है। पृथ्वी में घी आदि वस्तुओं में अग्नि के संयोग से उत्पन्न होने वाला द्रवत्व है। तेज में जैसे सुवर्ण आदि में अग्नि संयोग से उत्पन्न होने वाला द्रवत्व है। 14वां गुण है स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, अर्थात चूर्ण चूड़ा इत्यादि किसी भी पदार्थ का कोई चूरा है तो जो उसका एक होना पिंडी भाव होता है, उसका पिंड बनाने का जो भाव है उसको स्नेह कहेंगे। चूर्ण अर्थात चूड़ा आदि के पिंडी भाव पिंड हो जाने के कारण रूप गुण को स्नेह कहते हैं। जल मात्र वृत्ति, यह स्नेह केवल जल में ही रहता है। यद्यपि तेल एवं घी में भी पिंडी भाव का गुण होता है, लेकिन वह उसका वास्तविक गुण नहीं होता, क्योंकि वह जलीय तत्व के कारण ही उसमें स्निग्धता और पिंडी भाव करने की सामर्थ्य होती है। 15वां गुण है शब्द। श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द, श्रोत्र अर्थात कान के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले, जो हमारी श्रवण इंद्रिय है कान, तो श्रोत्र इंद्रिय कर्णग्राह्य गुण को शब्द कहेंगे। और आकाश मात्र वृत्ति ही, शब्द का स्थान केवल आकाश को बताए हैं।
वह केवल आकाश में रहता है, अर्थात आकाश का विशेष गुण है। सद्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च, और उस शब्द के भेद बता रहे हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। तत्व ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप। ध्वनि के रूप में जो शब्द रहता है वो वाद्य यंत्रों, भेरी इत्यादि वाद्य के बजाने से जो उत्पन्न होने वाली संगीत की ध्वनि है वह ध्वनि शब्द के अंतर्गत आती है, जबकि जो वर्ण है, वर्णात्मक जो शब्द है वह संस्कृत भाषा या कोई भी भाषा के स्वरूप वाला है। 16वां गुण है बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम। देखिए विद्यार्थियों, अब जो बुद्धि, अनुभव इत्यादि आने वाले हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं बहुत आते हैं परीक्षा में। इसलिए संपूर्ण व्यवहारों के कारण रूप गुण को बुद्धि कहते हैं। सर्व व्यवहार, संपूर्ण व्यवहारों के हेतु गुणों के कारण रूप गुण को बुद्धि कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञान, अर्थात बुद्धि को ज्ञान भी कहा है। तो ज्ञान और बुद्धि को समानार्थी मान लिया गया है यहाँ पे। सर्व व्यवहार हेतु गुणों, प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि बुद्ध्या किम लक्षणम। तो ये जो छोटा सा वाक्य है यहाँ पे इसको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम, संपूर्ण व्यवहारों के कारण रूप गुणों को बुद्धि कहते हैं। सद्विविधा स्मृति अनुभवश्च, बुद्धि को ज्ञान और बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं, और उसको दो भेद बताए हैं। स्मृति अनुभवश्च, स्मृति स्मरण अर्थात जो हमारी मेमोरी होती है, और दूसरा है अनुभव, जो एक्स का मतलब जो हमारा पूर्वजनित अनुभव होता है। अब स्मृति की व्याख्या करके आगे बताई है स्मृति का और अनुभव का। तो स्मृति में है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति या स्मरण कहते हैं। और फिर है स्मृति तद्भिन्नम ज्ञानम अनुभव। तो एक तो बता दिए स्मृति को, और स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। वह भी सद्विविध है, वह भी दो प्रकार का है, यथार्थ अयथार्थ। यथार्थ और अयथार्थ भेद से अनुभव के भी दो भेद बता दिए वहाँ पे। तद्गति तद प्रकार को अनुभवो यथार्थ, यथार्थ अनुभव की परिभाषा में बताए हैं। तद्गति तद प्रकार को अनुभव यथार्थ, वहाँ जिसमें जो है वहाँ उसका जो अनुभव है उसे यथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे चांदी में यह चांदी है ऐसा ज्ञान है, इसी ज्ञान को प्रमा कहते हैं, अर्थात यथार्थ ज्ञान कहते हैं। जिसमें जो नहीं है उसका जो अनुभव है उसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे सीपी में यह चांदी है ऐसा ज्ञान शुक्ति में शुक्तित्व है, रजत्व नहीं, इसको अयथार्थ ज्ञान और अप्रमा भी कहते हैं। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम स एव प्रमा इति उच्यते, तत् अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ है, यथा शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम। इस प्रकार से हमने 16वां गुण बुद्धि देखा।